आज हम पढ़ रहे हैं प्रायिकता। प्रायिकता में कार्ड्स पढ़ रहे हैं। कार्ड्स मतलब क्या होता है? ताश। ठीक है, तो कार्ड्स कितने होते हैं हमारे पास, या ताश के कितने पत्ते होते हैं? तो टोटल हमारे पास कितने होते हैं? 52 पत्ते होते हैं। ठीक है, जिसमें 52 पत्तों में कौन सी चीज़ क्या क्या होती है? तो 13 हर मतलब 4 टाइप के पत्ते होते हैं। चार्ट में कौन सा होता है? फर्स्ट तो हो गया हमारा ईंट, ठीक है, जो इस टाइप के पत्ते होते हैं। दूसरा हो गया हमारा चिड़ी, जो इस टाइप के फूल टाइप के बने रहते हैं, ऐसा कुछ करके। और अगला होता है हुकुम, जो लगभग इस टाइप का रहता है। ठीक है, और एक रहता है हमारे पास ऐसे पत्ता उल्टा करके, जिसे हम बोलते हैं, एक चिड़ी होता है, एक हुकुम होता है, एक पान होता है और एक ईंट होता है। ये 4 टाइप के पत्ते होते हैं। ये कितने कितने होते हैं? ये 13 होते हैं, ये 13 होते हैं, ये 13 होते हैं और ये 13 होते हैं। पर एक कार्ड में कितने होते हैं टोटल? मतलब कार्ड में कितने होते हैं? तो टोटल कितने होते हैं हमारे पास? 52 पत्ते होते हैं। ठीक है, हमने ये आपको बताया। तो इसमें हम 13 × 4 कर देंगे तो हो जाएगा कितना? 52 पत्ते हो जाएंगे। ठीक है, इसमें हमारे पास 4 चीज़ें और होती हैं, जिन्हें 3 चीज़ें और होती हैं, जिन्हें हम क्या कहा जाता है? फेस कार्ड कहा जाता है। के नाम का एक पत्ता होता है, जिसमें कुछ ना कुछ चेहरा या फेस या आकृति बनी होती है, उन्हें हम फेस कार्ड कहते हैं। ठीक है, ये फेस कार्ड है। कितने होते हैं हर में? तो 4 होते हैं। 4 चिड़ी में होते हैं, 4 हमारे ईंट में होते हैं, 4 हुकुम में होते हैं, 4 पान में होते हैं। ठीक है, हमारे पास जे कितने होते हैं? वो भी एक फेस कार्ड है हमारे पास, तो उसमें भी कितने होते हैं? टोटल 4 होते हैं। ठीक है, और एक क्यून होता है, जिसे रानी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो ये भी एक फेस कार्ड है। तो हमसे पूछा जाए अगर कि 52 पत्तों में टोटल कितने फेस कार्ड होते हैं, 52 पत्तों में से टोटल कितने फेस कार्ड होते हैं, या कुल कितने फेस कार्ड होते हैं? कुल फेस कार्ड कितने होते हैं? तो हम कितना बताएंगे? 4 + 4 + 4, टोटल कितने होते हैं? 12। ठीक है, बताएंगे ना हम कितने होते हैं? 12 होते हैं। आइए अब हम इनके क्वेश्चन करते हैं। ये तो बेसिक जानकारी हुई है। ठीक है, अब हम आपसे क्वेश्चंस करते हैं। कितने क्वेश्चंस करना है? ठीक है, तो पहला हम क्वेश्चंस करते हैं आपके सामने। ये 52 पत्तों की एक गड्डी में से यादृच्छिक आधार पर एक पत्ता निकाला जाता है, तो इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यह पत्ता एक हुकुम का हो। अब टोटल पूछ रहा है कि हमारे पास कितने, प्रायिकता बोल रहा है। प्रायिकता का तो आपको पता ही है, प्रायिकता मतलब क्या होता है? संभावना। तो सीधी सी बात है, फेवरेबल अपन टोटल होता है। और टोटल पत्ते हैं तो 52 हमारे पास कितने हुए? पत्ते हुए। ठीक है, 52 पत्ते हुए। उसमें भी क्या बोल रहा है? काले पत्ते होने की संभावना में, काले एक पत्ता एक हुकुम का हो। ठीक है, यादृच्छिक रूप से एक पत्ता निकाला जाता है, इस बात की क्या प्रायिकता होती है? तो काले पान की बात कर रहा है। काले पान में कितने पत्ते होते हैं? हमने बोला हर एक में कितने होते हैं? 13 होते हैं। ठीक है, जो लगभग इस तरीके से होता है, इस तरीके से एक पत्ता होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? काला पान बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? काला पान है। ठीक, अब हम एक फॉर्मूला लगाएंगे। प्रायिकता बराबर क्या होता है? प्रायिकता बराबर क्या होता है? फेवरेबल अपॉन टोटल। अब हमसे पूछ रहा है कि काले पत्ते में हुकुम आने की क्या संभावना हो सकती है। तो टोटल कितने होते हैं हमारे पास काले पत्ते? 13। 13 में से एक चीज़ क्या पूछ रहा है? हुकुम। तो 13C1 बटे में टोटल में कितने पत्ते होते हैं हमारे पास? 52। तो 52C1, 52 में से हमको एक हुकुम चुनना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो 13 1 C का मान क्या होता है? तो 13 होता है। ठीक है, और 52C1 का मान कितना होता है? 52 होता है। तो अब हम इसे काट देंगे। 13 एकम 13 और 13 चौको 52, तो आएगा कितना? 1/4। तो हम ये कह सकते हैं कि 52 पत्तों में एक हुकुम के पत्ता आने की संभावना कितनी हो सकती है? 1/4। ठीक है, अब हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है? 52 पत्तों की एक गड्डी में से यादृच्छिक आधार पर एक पत्ता निकाला जाता है,
पहली चीज़ तो 52 में से हमें एक पत्ता निकालना। अब किस चीज़ के बारे में पूछ रहा है, तो इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यह पत्ता एक राजा हो या रानी हो, या तो तुम्हारे पास हुकुम का एक का हो या किसी भी चीज़ का एक का हो, ठीक है, या रानी होना चाहिए। जब भी या शब्द आता है तो हमने हमेशा आपसे क्या बोला है, वहाँ पे प्लस किया जाता है कि नहीं किया जाता है, बोलो। तो अब हम लिखेंगे पहला, ठीक है, इसमें क्या होना चाहिए, एक राजा हो आने की प्रायिकता, दूसरी क्या हो, रानी आने की प्रायिकता। इसको बोल सकते हैं किंग, इसको क्या बोल सकते हैं हम, क्वीन बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, आने की प्रायिकता। अब प्रायिकता बराबर क्या होता है हमारे पास, तो प्रायिकता बराबर हमारे पास क्या होता है, फेवरेबल अपॉन टोटल, ठीक है। जैसे हम फेवरेबल अपॉन टोटल लेंगे तो हमसे क्या बोल रहे हैं कि राजा आने की संभावना, तो हमारे पास फेस कार्ड कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो 4 में से हमको क्या लाना है, एक राजा लाना है, तो एक राजा ले आएंगे। प्लस क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पे या दिया है इसलिए। तो 4 में से भी हमको एक रानी चुनना है। बट्टी में टोटल कितने पत्ते हमारे पास, 52, फिर C1, उसमें से हमें एक राजा या रानी चुनना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे आएंगे तो ये हो जाएगा 4C1 प्लस 4C1 बट्टे में कितना हो जाएगा, 52C1। आपको पता ही है 4C1 का मान और 4C1 का मान कितना होता है, 4C1 का मान 4 होता है और 4C1 का मान कितना होता है, 4 होता है। बट्टे में 52C1 का मान कितना होता है, 52 होता है। तो ये कितना हो गया, 8 बट्टे में 52 होगा कि नहीं। अब हम इसको काट देंगे, तो सबसे पहले हम किससे काटते हैं, 2 से काटेंगे, तो ये 4 आएगा, 2 दूनी 4 और 2 छक्का 12। फिर इससे हम काटेंगे 2 से, तो ये आ जाएगा 13। तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 2 बटे में 13। तो राजा या रानी आने की संभावना कितनी हो सकती है, 2 बटे में 13, ठीक है। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये समझ में आया ना आप लोगों को। और मेरे साथ प्रायिकता में बने रहने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। बाकी तो मैं आपको रोज़ एक क्लासेस लेती हूँ, ठीक है। तो आप धीरे धीरे करके प्रायिकता को कवर कीजिएगा। अब मैं अगले टाइप का क्वेश्चन लेती हूँ, इसी में प्रायिकता में ही ताश से रिलेटेड। 52 पत्तों की एक गड्डी में से यादृच्छिक आधार पर एक पत्ता निकाला जाता है, तो इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि एक पत्ता हुकुम का या एक राजा का हो या रानी का हो। उनमें से एक पत्ता हुकुम का होना चाहिए, एक पत्ता राजा का होना चाहिए और एक पत्ता रानी का होना चाहिए। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हुकुम का पत्ता होता कैसे है। तो हुकुम के पत्ते की तो एक ऐसा होता है हमारे पास हुकुम का पत्ता, ठीक है। मुझसे तो उतनी अच्छी ड्राइंग आती नहीं, आपको भी पता है, तो मैंने सोचा कि बना देती हूँ, आप लोगों को समझ आएगा, आप लोग समझ जाएंगे कि हुकुम क्या है। थोड़ा बहुत तो मैच कर ही सकते हैं। हुकुम के कितने टोटल पत्ते होते हैं, 13। उसमें से हमें क्या निकालना है, एक राजा और एक रानी। तो हम राजा को किससे ले सकते हैं, राजा को के से ले लेते हैं और रानी को क्यून से ले लेते हैं, ठीक है। ये रानी हो गई हमारे पास। अब हर में कितने कितने होते हैं, इसमें तो 4 होते हैं, इसमें भी 4। पर ये सोचो कि इसमें से एक हम कम कर दिए, इसमें भी एक हम कम कर दिए। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले 13C1, क्योंकि हमने 13 पत्तों में से जो यहाँ 4 पत्ते हैं उन्हीं में से एक पत्ता तो यहाँ जुड़ा हुआ है, तो 3 हो जाएंगे ना, तब ना 13 कहलाएंगे। तो 13C1। और यहाँ पे एक चीज़ और बोला है या करके, तो सारे में जहाँ पे भी या शब्द का प्रयोग होता है, हमने आपको पहले भी बताया था, वहाँ पे जोड़ा जाता है। को बताया था कि नहीं बताया था। फिर यहाँ पे हम करेंगे आपको, फिर इससे हम लेंगे क्या कि एक राजा आने की संभावना हो, तो 3 लेंगे क्योंकि इसमें एक ऐड है। 13 में से पहले हम एक पत्ता चुनेंगे हुकुम का, ठीक है। दूसरे में से एक पत्ता इसी में ऐड है, तो 3C1, फिर 3C1 बटे में क्या हो जाएगा, 52C1। तो अब हम इसमें 13C1 का मान कितना होता है, 13 होता है। 3C1 का मान कितना होता है, 3 होता है, जबकि 3C1 का मान कितना होता है, 3। और 52C1 का मान कितना होता है, 52 होता है, ठीक है। अब हम इसे जोड़ेंगे, 13
13 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 और 3 16, और 16 में 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 19/52। ठीक है, कितना आ जाएगा, 19/52। अब तुमको तो ये पता ही है कि कटेगा नहीं, इसलिए हम छोड़ देते हैं। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक ताश की गड्डी को फेंटने पर पत्ते अचानक गिर जाते हैं, तो इस बात की संभावना ज्ञात कीजिए कि गिरे हुए पत्तों में से प्रत्येक पत्ता अलग अलग पैटर्न का हो। अलग अलग क्या हो, पैटर्न का हो। ठीक है, अलग अलग पैटर्न का हो। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहली चीज़ तो हम ये बताएंगे कि आपके पास क्या होना चाहिए, ईंट का पत्ता। ईंट में टोटल कितने पत्ते होते हैं, 13। ये किस कलर की होती है, ईंट लाल रंग की होती है। हमारे पास जो चिड़ी होती है जो इस टाइप की दिखती है, उसमें भी 13 पत्ते होते हैं। जबकि एक पान का पत्ता होता है जो इस टाइप का दिखता है, उसमें भी कितने होते हैं हमारे पास, टोटल 13 होते हैं। और एक होता है हमारे पास हुकुम, उसमें भी कितने होते हैं, टोटल 13 पत्ते होते हैं। ठीक है, अब हमको इन्हीं में से चुनना है, क्योंकि गड्डी में हमारे पास कितनी चीज़ें होती हैं, ये पूरे कार्ड्स हैं हमारे पास। और कार्ड्स में कितने पत्ते होते हैं, कुल कितने होते हैं, 52 पत्ते होते हैं। ठीक है, अब अलग अलग पैटर्न, मतलब हम 13 इससे लेंगे, 13 इससे लेंगे, 13 इससे लेंगे, 13 इससे लेंगे। ठीक है, और इसमें से एक आने की संभावना कितनी होगी। ठीक है, जहाँ पे भी संभावना शब्द आता वहीं हमें प्रायिकता ज्ञात करनी होती है। ठीक है, तो हम लेंगे 13C1, और जहाँ पर भी और शब्द का प्रयोग होता है तो हम यहाँ लेंगे 13C1 इंटू 13C1 इंटू 13C1 इंटू 13C1। क्यों लेंगे, क्योंकि हमें चारों में से एक एक पत्ता निकालना है। ठीक है, किससे निकालना है, चारों में से। अब इसको हम करेंगे सॉल्व, तो 52C, और ये आ जाएगा कितना, 4। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो तुम्हें पता ही है 13C1 का मान कितना होता है, 13C1 का मान कितना होता है, 13 होता है। जबकि 13C1 का मान भी 13 होता है, इस 13 का 13 होगा और इसका भी मान 13 होगा। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक आएगा 52C4। तो इसको हम कर सकते हैं 13 की पावर 4, क्योंकि 1 2 3 4, और इसको कर सकते हैं 52C4। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम और लेते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, 52 पत्तों में से 3 पत्ते यादृच्छिक आधार पर खींचे जाते हैं। इन पत्तों के एक राजा और एक रानी और गुलाम होने की प्रायिकता क्या होगी। तो हमसे पूछ रहा है, देखो टोटल हमारे पास कितने पत्ते हैं, 3 पत्ते हैं। ठीक है, इसमें से हमारे पास क्या बोल रहा है, एक राजा मतलब के, दूसरा एक क्वीन, तीसरा हमारे पास क्या बोल रहा है, गुलाम। गुलाम मतलब जे। ठीक है, एक हमें चाहिए गुलाम, एक तो ये हो गया हमारे पास राजा, रानी और गुलाम। ठीक है, ये हुआ ना। अब इसमें से ये बोल रहे हैं कि इनमें से 3 पत्तों में से एक राजा, एक रानी, एक गुलाम होने की क्या प्रायिकता होगी। कितने पत्तों में से हमसे बोल रहा है, 52 पत्तों में से। तो हर 52 में 13-13 के स्लॉट होते हैं। ठीक है, और उसमें से फेस कार्ड ये हमारी कौन से हैं हमारे पास, ये फेस कार्ड हैं। तो ये कितने होते हैं, टोटल 12। हर में कितने होते हैं, इसमें 4 होते हैं, इसमें भी कितने होते हैं, 4 होते हैं, इसमें भी कितने होते हैं, 4। तो हम क्या लिखेंगे, 4C1। ठीक है, और जहाँ पे भी और शब्द का प्रयोग होता है वहाँ पे हम क्या करते हैं। ठीक है, तो 4C1 इंटू 4C1, इनमें से एक ही एक चुनना है हमारे, 4 में से एक चुनना है, इन 4 में से एक चुनना है, इन 4 में से एक चुनना है, और 52C1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो प्रायिकता का तो आपको पहले ही बताया हुआ है। प्रायिकता बराबर क्या होता है, फेवरेबल अपॉन टोटल। बताया था कि नहीं बताया था आपको, तो बोले बताया था आपको। फिर हम इसको क्या करेंगे, 4 गुणित 4 गुणित 4। अब कैसे आया आपको मैंने पहले भी बताया था, 4C1 का मान कितना होता है, 4 होता है। 4C1 का मान कितना होता है, 4। 4C1 का मान 4 होता है। जबकि
इसमें हम आपको ये बताएंगे कि 52C1 का मान कितना होता है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 52C1 का मान कितना हो सकता है, 52 फैक्टोरियल 52 तो रहता ही है। ठीक है, अब इसको क्या कर सकते हैं, तो ये तो 1 का 1 ही रहेगा और इसको घटाते हैं, 52 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, क्या मान आ जाएगा, क्या मान आ जाएगा कि नहीं। तो इसको सॉल्व करेंगे, 52 फैक्टोरियल बटे में 52 में से क्या, तो फैक्टोरियल 51 गुणित 1 फैक्टोरियल आएगा। ठीक है, ये 1 फैक्टोरियल आएगा, तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम। ठीक, तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, फैक्टोरियल 52 बटे में 52 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल 1। ठीक है, ये कैसे आया है आपको पता ना, मैंने एक फॉर्मूला बनाया था कि एन सी आर बराबर क्या होता है, फैक्टोरियल n बटे में n माइनस आर इंटू फैक्टोरियल r। तो उससे हम तोड़ देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 चौको 16, 16 चौको 64 और फिर हम ये क्या कर देंगे, इधर आपको इस तरीके से जब हम तोड़ेंगे तो इधर पे आएगा 52 गुणित 51 गुणित 50 बटे में आएगा 3 गुणित 2 गुणित 1। आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। और जैसे ही जब ये आएगा तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसका आंसर कैसे आएगा, 64 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 बटे में 52 गुणित 51 गुणित 50। अब हम ये कर सकते हैं, भाग दे देते हैं। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा हमारा 32। ठीक है, इधर आ जाएगा 26, इधर हम भाग दे देंगे तो इधर आ जाएगा हमारे पास 17, इधर आ जाएगा 25। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 16 बटे में 17 गुणित, ये भी कट जाएगा इससे, 13 गुणित 25। तो टोटल आंसर आ जाएगा 16 बटे में 5, 2 गुना करेंगे कितना आएगा, 52 25। तो ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। ठीक है, और आप ये प्रायिकता के जो ताश वाले क्वेश्चन थे वो सारे ख़त्म हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट टाइम में अलग टाइप का लेंगे, और मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।